तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जोली द डेथ स्टोरी में सुनील कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिनांक 24 जून 2017, समय लगभग सुबह के 10 बजे। गांव बिहार कोटा। जेठ का महीना होने के बावजूद भी उस दिन गांव में काफी ज्यादा खुशहाली थी। दरअसल उस दिन मौसम काफी ज्यादा ठंडा था, जिस वजह से वहां के रहने वाले लोग घरों से बाहर इधर उधर टहल रहे थे। लेकिन गांव के बीच खड़ा एक विशाल विद्युत टावर, जो पूरे गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन उस दिन उस सुहावने मौसम के साथ इनका इरादा कुछ और ही था। दरअसल गांव का ही एक व्यक्ति इन विशालकाय टावरों के ऊपर चढ़कर खराब होने पर इनकी मरम्मत करता है। उन बिजली टावरों की ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई आम इंसान उनके ऊपर चढ़ जाए तो उनकी रूह कांप उठे। लेकिन उसके बावजूद भी रवि अपने घर का पेट पालने के लिए यह कार्य करता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा भी चारा नहीं होता। अब तक रवि को उस टावर के ऊपर काम करते करते काफी वक्त हो चुका था। अगले कुछ ही पलों में उस टावर का काम खत्म होने वाला था और कुछ ही देर बाद रवि उस टावर का काम खत्म करने के बाद उससे नीचे उतर आया। नीचे उतरने के बाद अब समय था यह चेक करने का कि काम ठीक से हुआ है या नहीं, जिसके लिए उसे अपने लैपटॉप से बिजली बोर्ड में मेल पहुंचाना होता है। वह अभी मेल पहुंचाने के लिए अपना लैपटॉप शुरू कर ही रहा होता है कि तभी उसने देखा उसके लैपटॉप के ऊपर खून में लथपथ हाथों से छापे लगे हुए थे। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह कोई नकारात्मक शक्ति का काम हो और इस समय वह मेरे आजू बाजू ही घूम रही हो। वह शाम का दृश्य इतना ज्यादा डरावना था जिसे देखने के बाद रवि की रूह कांप उठी और वह बहुत ही ज्यादा डरने लगा। वह अब इस लैपटॉप को चारों तरफ से अच्छी तरह चेक करने लगा कि कहीं शायद उससे ही कोई गलती हो गई हो। वह उस लैपटॉप को अभी चारों तरफ से चेक कर ही रहा था कि अचानक से रवि को बहुत तेज ठंड लगने लगी। जून का महीना होने के बावजूद भी उसे इस तरह ठंड लगना यह एक बहुत ही ज्यादा कंपकपा देने वाला दृश्य बना रही थी। रवि अब चारों तरफ नजर घुमाते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे सिवाय उसके वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था चारों तरफ सन्नाटा और उसके सामने एक डर। लेकिन तभी उसकी नजर बिजली के खंभे के पास पड़ी, जहां उसे यह महसूस हो रहा था कि शायद उसके नीचे कोई इंसान खड़ा है। रवि उस इंसान के करीब जाता, लेकिन उससे पहले वह इंसान रवि की ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ता देख रवि के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। रवि को उस इंसान का चेहरा बहुत ही ज्यादा अलग और डरावना दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी समय रवि की नजर उस इंसान के हाथों पर पड़ी, जो कि बुरी तरह से खून में सने हुए थे। जिसे देखने के बाद रवि यह समझ गया कि यह काम जरूर इसी का है। देखते ही देखते चारों तरफ का मौसम बदल सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक संकट आने वाला हो। अब तक रवि इतना ज्यादा डर गया कि वह वहां से तुरंत भागने लगा। साथ ही वह शैतानी आत्मा रवि के पीछे थी। रवि काफी ज्यादा दौड़ने के बाद भी वह जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बार बार घूम फिर कर उसी जगह पर आ रहा था, लेकिन अब तक वह बहुत ही ज्यादा हार चुका था, जिसके चलते वह थक हार कर वहीं पर खड़ा हो जाता है। रवि वहां खड़ा हुआ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अब लगने लगा कि उसकी मौत आज निश्चित है। लेकिन तभी उसकी नजर सामने खड़े एक
पेड़ पर गई जिसके नीचे एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे थे। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन रवि को उन्हें देखकर अब राहत की सांस मिली और उसे लगने लगा कि मेरे सिवाय इस जंगल में कोई दूसरा इंसान भी है। रवि तुरंत दौड़ते हुए उनके पास चला जाता है, लेकिन उन्हें देखते ही रवि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यह इंसान कोई और नहीं बल्कि यह वही शैतानी ताकत थी जो पहले उसे टावर के नीचे मिली थी। देखते ही देखते वो दोनों अपने भयानक रूप में आने लगे। उसके साथ खड़ी उस औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। वह बुरी तरह से जला हुआ था। उसे देखने के बाद रवि अपने होश खो बैठा और वहीं पर बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को जिंदा और सही सलामत कुछ बिजली कर्मचारियों के बीच पाया। दरअसल बार बार ट्राई करने पर भी रवि का फोन नहीं लग रहा था और काम पूरा ना होने की वजह से बिजली कर्मचारियों को वहां आना पड़ा। लेकिन उसी समय उनकी नजर तुम पर पड़ी, जो कि पास ही में पेड़ के नीचे बेहोश पड़े थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया, अरे मूर्ख, शाम के समय तो वहां अकेला कोई नहीं जाता। दरअसल कुछ आदमखोर शक्तियां वहीं आसपास घूमती रहती हैं, जो कि कुछ सालों पहले ही उस बिजली टावर के पास ही मारे गए थे। इतना सब सुनने के बाद रवि की दिल की धड़कनें दोबारा से उखड़ने लगी। लेकिन उस हादसे के बाद रवि कभी भी अकेला उस टावर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, यह थी आज की रवि की कहानी, जो कि यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल जोली द डेथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।